जय श्री महाकाल। हम कक्षा 9वीं गणित मंजरी अध्याय 2 रेखीय बहुपदों का परिचय अभ्यास सेट 2.4 प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर रहे हैं। एक दूरसंचार कंपनी एक निश्चित रिचार्ज योजना के लिए 600 रुपए का शुल्क लेती है। रिचार्ज के बाद इस प्रीपेड बैलेंस से प्रतिदिन 15 रुपए की कटौती होती है। ठीक है, क्या बोल रहा वो कि वो 600 रुपए का कोई एक चार्ज लेती है और जिसका 15 रुपए रोज वो काटती है ना, कम करती जाती है। तो X दिनों तक योजना का उपयोग करने के बाद शेष राशि BX को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। ठीक है, ये समीकरण लिखना है हमको। तो और समझाइए कि यह रेखिक क्षय क्यों दर्शाता है। सब में ये हर प्रश्न में दिया हुआ है रेखिक क्षय क्यों दर्शाता है। चलिए, तो उत्तर इस पहले का उत्तर है X दिनों बाद शेष राशि बराबर BX, ये लिखा हुआ उसमें BX, इसलिए BX बराबर अब X दिनों बाद। तो शुरू में जब हमने रिचार्ज कराया कितने कराया हमने 600 रुपए का। अब वो बोल रहा है 15 रुपए रोज करता है, 15 रुपए प्रतिदिन। अब X दिन मतलब हमको मालूम नहीं कितने दिन, तो 600 माइनस 15 गुणित X। अगर ये 5 दिनों का बोलेगा तो 15 गुणित 5 करके इससे घटा देंगे। अगर वो 10 दिनों का बोलेगा तो यहाँ पर 15 गुणित 10 करके इसमें से घटा देंगे। समझ में आया? X वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जो हम चाहेंगे रखेंगे और इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसका समीकरण आ गया आपका। ये समीकरण लिखिए, क्या लिखना? समीकरण। ये हमारा समीकरण आ गया। अब वो उसके बाद हमारा प्रश्न कर रहा है कि समझाइए कि यह रेखिक क्षय क्यों दर्शाता है। माइनस होना मतलब क्षय हो रहा है, घटना। क्षय होना मतलब घटना। तो प्रतिदिन एक निश्चित राशि 15 रुपए घटती है, अतः यह रेखीय क्षय को दर्शाता है। ठीक है, एक निश्चित राशि घट रही है तो इसको हम रेखी घट रही है तो क्षय, रेखिक क्षय को दर्शाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कितने दिनों बाद शेष राशि समाप्त हो जाएगी। मतलब ये जो 600 रुपए है, ठीक है, अब आप सोचो 600 रुपए का रिचार्ज है, एक एक दिन में 15-15 रुपए कटते जा रहे हैं, तो कितने दिन में 600 में 15 का भाग दे दो। 600 में 15 का भाग दोगे तो 15 चौक 60 और 4 पे 1 जीरो मतलब 40, मतलब 40 दिन में हमारा रिचार्ज ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसको हल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 600 माइनस 15x बराबर 0। तो ये माइनस 15x बराबर किधर चला गया तो धन 15x हो जाएगा, ये 15 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 15 चौक 60 40 40, अतः 40 दिनों बाद राशि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका तीसरा भाग करेंगे। ये पहला भाग हो गया है ना, ये दूसरा भाग हो गया, अब हम तीसरा भाग करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे भाग की ओर चल। इसी 2.4 का प्रश्न क्रमांक 4 का ये तीसरा भाग है ना। कोई एक दूरसंचार कंपनी एक निश्चित रिचार्ज योजना के लिए 600 रुपए का शुल्क लेती है। रिचार्ज के बाद इस प्रीपेड बैलेंस से प्रतिदिन 15 रुपए की कटौती होती है। तो तीसरा पूछ रहा है वो 1 से 10 दिनों तक X के मानों की एक सारणी बनाइए और दर्शाइए कि समय के साथ शेष राशि BX कैसे घटती है। ठीक है, हम कर चुके पार्ट 1 और 2, सीधा तीसरे पाएंगे हम। दिन X लिख लेंगे और BX मतलब रुपए। तो 0 दिन पे कितने रुपए का 600 का हमने रिचार्ज कराया। अब क्या कह रहा है वो कि प्रतिदिन मतलब पहले दिन 15 रुपए माइनस हुए तो 585, अगले दिन 15 माइनस हुए 570, फिर अगले दिन 15 माइनस हुए 555, फिर अगले दिन 15 माइनस हुए तो 540, फिर अगले दिन 15 माइनस हुए तो 525, फिर अगले दिन 15 माइनस हुए तो 510, फिर 15 माइनस हुए 455, फिर 15 माइनस हुए 480, फिर 15 माइनस हुए 465 और 10वें दिन जो बोल रहा है वो अपने को 1 से 10
कि 1 से 10 तक में 10वें दिन जो है 15 माइनस हुए तो आखिरी में कितना बचा बैलेंस? 450 रुपए। क्लियर? ऐसे ये घटती है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे आगे 2-3 बार अपन प्रश्न कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न को बार बार करके देखेंगे, लिखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।